हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको के बीच देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है, देखिए उसका 28 तारीख से एग्जाम होने वाला है। और जो पहला एग्जाम बीएड सेकेंड ईयर का होगा वो मेथड का होगा, समझे। तो देखिए आज हम देखिए आपका मेथड तो बहुत पढ़ना है, हम एक एक करके सब मेथड को डाल देंगे। अभी हम ले आए हैं जो पहला मेथड आपका है सोशल साइंस 1 यानी हिस्ट्री एंड सिविक्स जो है आपका, उसका हम मेथड का क्वेश्चन लेके आए हैं VVI, समझिए। इसके बाद हम सोशल साइंस 2 जो आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है वो डाल देंगे। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का, फिर फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये सब का, फिर हिंदी वगैरह जो भी है आपका वो सब का डाल देंगे, समझे। तो लिखा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर VVI क्वेश्चन 2022 पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी सेशन हो गया 2022, मेथड क्वेश्चन 7B सोशल साइंस 1 यानी हिस्ट्री एंड सिविक्स है, जिनका हिस्ट्री एंड सिविक्स मिला होगा सेकेंड ईयर में उनके लिए क्वेश्चन है। ऐसे आप सभी लोग देख सकते हैं, पैटर्न सबका सेम ही रहता है। देखिए 3 टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आपका क्या होता है कि 40 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा, समझे। और आपको इसमें 18 नंबर कम से कम आपको लाना है। तो आइए देखिए, दीर्घोत्तरीय में सेक्शन ए में आपका 2 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, तो क्वेश्चन है पहला कि इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र, समझे। अब दोनों वाले हैं तो अथवा करके भी दे सकता है या सिंपल एक ही पूछ सकता है आपका कि इतिहास शिक्षण की प्रकृति या आपका नागरिक शास्त्र, तो ज़्यादा चांस है अथवा करके ही आने का, समझे। तो इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रकृति क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन करें, यानी इतिहास अथवा जो नागरिक शास्त्र शिक्षण है उसकी प्रकृति क्षेत्र और महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना क्या है, अपने विषय का एक पाठ्य योजना बनाइए। आप लोग लेसन प्लान बनाए होंगे तो आप पाठ्य योजना थोड़ा देख लीजिएगा क्या होता है, समझे। उसके बाद अपने विषय का एक पाठ्य योजना बना लीजिएगा, जो भी आपका नागरिक शास्त्र का 9th क्लास के लिए 8th क्लास के लिए कोई भी बना दीजिएगा, वहाँ पर खाली दर्शा दीजिएगा 8वां क्लास का, समझे। तीसरा क्वेश्चन है कि इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की भी, मतलब उसमें कैसे पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। आप लोग C8 में क्वेश्चन पढ़े भी होंगे, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत, तो वही सेम टू सेम लिख देना है C8 में जो पढ़े होंगे। देखिए मेथड में आपका C9 से बहुत क्वेश्चन आता है, जो सतत व्यापक मूल्यांकन हुआ, वस्तुनिष्ठ परीक्षण हुआ, समझे। मूल्यांकन क्या है, तो C9 का आधा पार्ट इसी में चलाता है, समझे। तो जो लोग C9 अच्छा से पढ़े होंगे उनका इसी में उनका हो जाएगा, समझे। तो इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का विवेचना करें। चौथा क्वेश्चन है कि इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र में श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्णन करें, यानी जो ऑडियो विजुअल ऐड होता है जिसमें आपका श्रव्य सामग्री पढ़ना है, दृश्य सामग्री पढ़ना है, श्रव्य दृश्य सामग्री पढ़ना है, समझे। जिसे शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं, इसी को जो श्रव्य दृश्य सामग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं। तो उसी की TLM जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसका वर्णन करना है, समझे। 5वां क्वेश्चन है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन का मूल्यांकन, यानी फॉर्मेटिव और समेटिव जो आपका एवोल्यूशन है उसका क्या करना है, वर्णन करना है। इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें से 2 का आपका लिखना है। सेक्शन B आपका लघुत्तरीय होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है इतिहास या नागरिक शास्त्र के विभिन्न शिक्षण। देखिए शिक्षण विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षण विधि देख लीजिएगा, समझे। कौन कौन शिक्षण विधि से आप पढ़ा सकते हैं, समझे। अगला क्वेश्चन है कि एक इतिहास शिक्षक के गुण को लिखे, या नागरिक शास्त्र जो शिक्षक का गुण होगा, या इतिहास शिक्षण में आपका क्या ऐतिहासिक क्या क्या गुण होना चाहिए उसको लिखना है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है, समझे, देख लीजिएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, समझे, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, माइक्रो टीचिंग क्या है, समझे। लास्ट है सूक्ष्म शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल क्या है, इतना देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में। देखिए ऑब्जेक्टिव आपका 2 नंबर का पूछेगा तो 5 क्वेश्चन देगा, और 1 नंबर का पूछेगा तो 8 देगा, और यहाँ पर आपका क्या करेगा, ये क्वेश्चन बढ़ा देगा, समझे। तो आपका 5 देगा। तो क्वेश्चन पहला है कि चार्ट एंड चित्र क्या है, तो चार्ट एंड चित्र आपको जानते हैं क्या है, तो दृश्य साधन है, समझे। वो आपका वो बोलता नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं उसको, समझे। ये क्या हो गया कि चार्ट और चित्र क्या हो गया हमारा, दृश्य साधन है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्याख्यान विधि क्या है, तो एक शिक्षक केंद्रीय विधि है, समझे। व्याख्यान विधि क्या है, एक शिक्षक केंद्रीय विधि, वही प्रोजेक्ट विधि रहता है तो बाल केंद्रित विधि हो जाता है, समझे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सप्ताह अवस्थित थी डैश में, तो आप पाकिस्तान, अब सिंधु घाटी जो है आपका वो कहाँ था आपका, तो उसमें आपका पूछेगा कहाँ अवस्थित थी, और डैश में बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या आंसर होगा, तो आप पाकिस्तान मतलब कौन जगह के बारे में बोल रहा है, समझे। तो सिंधु नदी के बारे में बोल रहा है क्या, तो ये देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि डैश तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो देखिए आपको पता है कि
19 में क्या हुआ, सॉरी 20 में आपका तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या हुई, घोषित। पहला आपका 1968 में, दूसरा 86 में, तीसरा का 2020 में। योजना विधि के प्रवर्तक कौन है, तो योजना विधि के प्रवर्तक कौन है आपके, तो किल पैट्रिक है, समझे। कौन है आपके प्रोजेक्ट मेथड के, तो किल पैट्रिक है, समझे। तो ये आपका हो गया, समझे। ऐसे ही हम सब डाल देंगे, समझे। थैंक यू।